दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें इस दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह कौन सी होगी, तो आपका जवाब शायद एरिया 51, बरमूडा ट्रायंगल या भारत की मैग्नेटिक हिल होगा। पर दोस्तों, दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह है मिस्र के द ग्रेट पिरामिड्स। आज से तकरीबन 4000 साल पहले मिस्र के लोग अपने देश को केमत नाम से जानते थे, जिसका मतलब होता है काली भूमि। और ये नाम उन्हें मिस्र की काली मिट्टी की वजह से मिला, जो नील नदी के किनारे पाई जाती थी, जहां मिस्र की सिविलाइजेशन शुरू हुई। यहाँ की सिविलाइजेशन में कला से लेकर साइंस, टेक्नोलॉजी और धर्म सब कुछ शामिल था, जिससे उन्होंने कई सुंदर कलाकृतियों का निर्माण किया। और इन कलाकृतियों के साथ ही वो कई रहस्यों को भी पीछे छोड़ गए। एलियंस का मिस्र के साथ संबंध, पिरामिड्स का तारों के साथ अलाइनमेंट, या इतने गर्म रेगिस्तान में भी पिरामिड्स का अंदर से बिल्कुल ठंडा होना, ये सब वो सवाल हैं जो आज तक हमारे सामने एक रहस्य बनकर खड़े हैं। पर इन सब रहस्यों में आज तक का सबसे बड़ा और अनसुलझा रहस्य यही है कि बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी और हैवी मशीनरी का यूज किए बगैर ये लोग इतना बड़ा पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर बनाने में सफल कैसे हुए। क्या इन स्ट्रक्चर्स को बनाने में किसी दूसरी दुनिया के लोगों का हाथ था? और इन्हें बनाने का मकसद क्या था? क्या ये किसी मिस्र देवता का मंदिर है या ताजमहल की तरह किसी के प्यार की निशानी? तो आइए साथ मिलकर जानते हैं इस सदियों पुराने राज को। फिनिक्सिया हिंदी की इस नई पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इजिप्ट के पिरामिड्स एक मास्टरपीस है और दुनिया की कई फेमस जगहों में से एक हैं। पिरामिड्स को कई सालों से स्टडी किया जा रहा है और हर तरह से इसके हर राज से पर्दा उठाने की हर कामयाब कोशिश की जा रही है, पर आज तक कोई इसकी मिस्ट्री को पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पाया है। इन लोगों ने इन बड़े बड़े पत्थरों को कैसे मैनेज किया और इन्होंने किस तरह के कंक्रीट का इस्तेमाल किया जो आज तक दोबारा नहीं बन पाया है, और ये इतने ज्यादा परफेक्टली अलाइन कैसे किए गए। बिना किसी हैवी मशीनरी या टेक्नोलॉजी के ऐसे स्ट्रक्चर बन पाना इम्पॉसिबल है। क्या आप जानते हैं, सिर्फ एक पिरामिड के अंदर ही 23 लाख लाइमस्टोन के ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ है। इन ब्लॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना ही इतना मुश्किल है, तो इन्हें एक साथ मिलाकर इतना परफेक्ट स्ट्रक्चर बना देना तो दूर की बात है। पर इन्होंने ये दोनों टास्क इतनी बखूबी पूरे कैसे किए? आप जो पिरामिड ब्लॉक देख रहे हैं, इनके एक ब्लॉक का वजन ही 3000 किलोग्राम से लेकर 70,000 किलोग्राम तक का है। मॉडर्न क्रेन्स भी 30-40 हजार किलोग्राम से ज्यादा का वेट लिफ्ट नहीं कर पाते, और 4000 साल पहले ये कैसे संभव था? पर इसके पीछे एक थ्योरी का होना बताया जाता है, पर ज्यादातर लोग उस थ्योरी पर यकीन नहीं करेंगे। इस थ्योरी का नाम है ओरियन कोरिलेशन थ्योरी। अगर आप रात के समय पिरामिड को देखोगे तो पिरामिड ओरियन बेल्ट तारों की श्रृंखला से अलाइन दिखेगा। इन 3 तारों का नाम है अल-नितक, अल-नीलम, मिंतका। ये तारे पिरामिड के साथ सिंक होते हैं। पिरामिड की लोकेशन और अलाइनमेंट इन तारों की सीध में है। इस इम्पॉसिबल सी थ्योरी को देखकर कई थ्योरिस्ट ये बताते हैं, पहले के समय में एलियंस अर्थ पर आए थे और उन्हीं एलियंस की टेक्नोलॉजी का यूज करके इन पिरामिड्स को बनाया गया। इन पिरामिड्स को एलियंस ने ही बनाया है, ये तो आज तक कोई नहीं जान पाया। पर मिस्र के लोगों और ओरियन कोरिलेशन थ्योरी का आपस में कुछ तो गहरा संबंध जरूर है, वरना क्यों मिस्र के आर्किटेक्ट पिरामिड्स की बनावट को
उन तारों के साथ अलाइन करते। दोस्तों, मिस्र के पिरामिड्स के अंदर कई खुफिया चेम्बर्स और टनल्स हैं। पहले लोग ये समझते थे कि इन टनल्स को वेंटिलेशन के लिए बनाया गया होगा, पर यह बात भी तब गलत साबित हो गई जब रिसर्च टीम द्वारा एक रोबोट को कैमरा के साथ उन टनल्स के अंदर भेजा गया। पर यहाँ आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कैमरा सहित रोबोट्स को उन टनल्स में आगे जाकर बंद दरवाजे ही मिले, और तभी टनल्स का आगे जाकर बंद मिलना रिसर्च टीम द्वारा इस बात को पूरी तरह से खारिज करता है कि ये टनल्स वेंटिलेशन के लिए बनाए गए थे। रिसर्च टीम द्वारा पिरामिड्स में अब तक 3 चेम्बर्स को डिस्कवर किया गया है, जिनमें सबसे नीचे बेस चेम्बर, मध्य में क्वींस चेम्बर और सबसे ऊपर किंग्स चेम्बर है। पर माना जाता है कि पिरामिड्स की रिसर्च करने पर आज भी वहां इसी तरह के कई और सीक्रेट चेम्बर्स मिल सकते हैं। पुराने समय में मिस्र के लोगों की यह धारणा थी कि मृत्यु के पश्चात उनके राजा की आत्मा इन चेम्बर्स के रास्ते से होकर उन ओरिएंट बेल्ट के तारों की श्रृंखला की तरफ उनसे जाकर मिल जाएगी। इसे पिरामिड्स की स्टार शेफ थ्योरी कहा जाता है। पर रिसर्च टीम द्वारा जब क्वींस चेम्बर में कैमरा सहित रोबोट को भेजा गया, तब एक बंद दरवाजा देखने को मिला जिसके ऊपर मेटल पिन लगा हुआ था। बाद में रिसर्च टीम द्वारा इस दरवाजे पर ड्रिल करके उसके अंदर एक और छोटा कैमरा भेजा गया। तब उस कैमरा में यह इमेज कैप्चर हुई। इसके तुरंत बाद ही उस कैमरा ने और बाकी सभी साइंटिफिक इक्विपमेंट्स ने रहस्यमय तरीके से काम करना बंद कर दिया। इस हैरान कर देने वाली घटना के चलते मिस्र की सरकार द्वारा पिरामिड्स की रिसर्च को रोक लगा दी गई और दोबारा फिर कभी किसी दूसरी रिसर्च टीम को पिरामिड्स को एक्सप्लोर करने के लिए परमिशन नहीं दी गई। इसी वजह से रिसर्च टीम और दुनिया भर में कई लोगों का यही मानना है कि इन पिरामिड्स को मिस्र के राजा और रानियों के मकबरे के पर्पस से ही बनाया गया था। पौराणिक काल में मिस्र के लोगों की यह धारणा थी कि मृत्यु के पश्चात भी उनका राजा जीवित रहता है, इसलिए वह राजा के मृत शरीर को एक प्रकार का मसाला लगाकर उसे कपड़े की पट्टियों से लपेटकर उसके खजाने के साथ पिरामिड में रख देते थे, जिन्हें आज विश्व भर में हम सभी लोग मम्मी के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिरामिड्स में 3 चेम्बर्स पाए गए। यहाँ आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन चेम्बर्स के अंदर रिसर्च टीम को ताबूत तो मिले, पर उनके अंदर एक भी मम्मी नहीं पाया गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उन ताबूतों में वाकई मम्मी को रखा गया था? और अगर उन मम्मी को ताबूतों में रखा भी गया था, तो वो रिसर्च टीम को क्यों नहीं मिले और वो आज कहाँ है? दोस्तों, अगर आप हमारे ब्रह्मांड या उससे जुड़े रहस्यों को जानने में रुचि रखते हैं, तो आपको हमारे चैनल फिनिक्सिया पर ऐसी कई वीडियोस मिलेंगी जो आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ा देंगी। तो आप उन वीडियोस को चेकआउट जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार मुझे मोटिवेशन देता है। मेरा नाम स्पर्श है और अगर आपको मेरा वॉइस नरेशन पसंद आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में एक और नए रहस्य को उजागर करने। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।